कुणाल निशा गुस्से से घूर रहा था, लेकिन निशा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो आराम से अपना ब्रेकफास्ट करती है। कुणाल सोफे के पास आकर टेबल से अपना फोन लेता है और अमित को कॉल कर गुस्से से बोलता है, अमित जल्द से जल्द डिस्चार्ज पेपर करो और सारी प्रोसीजर कंप्लीट कर विला चलने की तैयारी करो। उधर से अमित कुणाल की गुस्से वाली आवाज सुन डरते डरते जी सर बोल फोन काट देता है और गहरी सांस लेकर अपना काम करने चला जाता है। कुणाल सिर्फ निशा को ही देखे जा रहा था, पर निशा तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। जब कुणाल से ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो भी निशा के बाजू जाके बैठ जाता है और अपने मोबाइल में ईमेल चेक करने लगता है, पर उसका मन उसमें भी नहीं लगता। वो बार बार चोर नजरों से निशा की तरफ देख रहा था। निशा कुणाल के हर एक मूव को देख रही थी, पर वो अनजान बनने का नाटक करती है। उसे बहुत मजा आ रहा था। वो मन में सोचती है, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे इग्नोर करने का, तो इग्नोर करने पर कैसा लगता है ये तुम्हें भी होना चाहिए। अब तुम देखो मैं कैसे मजे लेती हूँ तुम्हारे। इतना सोच वो मन में ही मुस्कुरा देती है। थोड़ी ही देर डॉक्टर निशा का चेकअप करने आते हैं। वो निशा को चेक करते हैं और सब ठीक होने का बता के घर जाने की परमिशन दे देते हैं। तभी अमित भी वहां पे डिस्चार्ज पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करके का है और कुणाल को बोल्ड है, बॉस डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, अब हम मैम को घर ले जा सकते हैं। अमित की बात सुन कुणाल कुछ नहीं बोलता और निशा का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाने लगता है। निशा भी बिना कुछ बोले उसके साथ बाहर चली जाती है। कुणाल और निशा जब हॉस्पिटल के बाहर आते हैं तो वहां पर पहले से ही कुणाल की कार खड़ी थी। कुणाल और निशा कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद अमित की तरफ देख बोलता है, तुम ऑफिस जाओ और मेरी कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स लेकर आओ, मैं 2 दिन घर से काम करूंगा। अमित जी बॉस बोलकर दूसरी कार लेके चला जाता है और कुणाल और निशा अपने कार से घर की तरफ निकल जाते हैं। निशा तो अभी कुणाल से कुछ भी बात नहीं कर रही, वो तो विंडो से बाहर देखने में बिजी थी। कुणाल को निशा का ऐसा चुप बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वो दोनों ऐसे ही उनके विला पहुंच जाते हैं। निशा पहले कार से निकल बाहर आती है और कुणाल का कुछ बोलने का इंतजार किए बगैर अंदर चली जाती है। वो सीधा अपने बेडरूम की तरफ जाती है। कुणाल भी झट से कार से निकल उसके पीछे चला जाता है, पर जैसे ही वो बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचता है, निशा पीछे मुड़ती है और उससे बोलती है, अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ रहूं तो तुम्हें दूसरे रूम में रहना होगा। कुणाल तो निशा की बात सुन शॉक होता है और वो जैसे ही निशा से कुछ बोलने वाला था तो निशा उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। कुणाल तो बंद दरवाजे को ही देखता रह जाता है। अंदर निशा मुस्कुराते हुए बोली, अब पता चलेगा मिस्टर रघुवंशी आपको की वाइफ इग्नोर करना क्या होता है। और जब आपकी वाइफ निशा मित्तल हो तो उसकी सजा आपको निशा के स्टाइल में ही मिलेगी। इतना बोल वो मुस्कुरा देती है और जाकर बेड पर लेट जाती है। कुणाल भी अपनी स्टडी रूम में चला जाता है और वहीं पर बैठ काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद अमित कुणाल की फाइल्स लेकर स्टडी रूम में आ जाता है। वो कुणाल को फाइल्स देते हुए बोलता है, बॉस आपने वो वीडियो देखा जो मैंने आपको भेजा था। कुणाल अमित की बात सुन उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखता है तो अमित उसे अपना फोन निकलकर कोई वीडियो प्ले कर देता है। जब कुणाल वो वीडियो बड़े ध्यान से देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। कुणाल गुस्से में उस वीडियो को देख रहा था, तभी अमित आगे बोलना शुरू कर देता है, बॉस मैंने इस वीडियो को देखने के बाद स्टोर रूम के आसपास सब चेक किया तो मुझे वहां सिग्नल जैमर भी मिला है, जिस वजह से मैम शायद किसी को कॉल नहीं कर पाई। अमित की बात सुन कुणाल गुस्से से बोला, उस सेक्रेटरी को हमारे बेस पे ले जाओ और जब तक मैं वहां नहीं आ जाता तुम्हें क्या करना है तुम जानते हो। अमित कुणाल की बात समझकर जी बॉस बोल वहां से चला जाता है और कुणाल वहीं बैठे गुस्से में कुछ सोचने लगता है। कुणाल अपने सोच में ही था कि वहां पे एक मेड आगे स्टडी रूम का डोर नॉक कर देती है। तो कुणाल अपने कड़क लहजे में बोलता है, कम इन। तो वो में अंदर आ जाती है। उसे कुणाल गुस्से में है ये उसकी आवाज से पता चल गया था, जिस वजह से वो घबराते हुए बोलती है, सर मैम अपनी मेडिसिन लेने से मना कर रही है और उन्होंने लंच भी नहीं किया। मेड की बात सुन कुणाल बोलता है, क्या
इतना ही बोल वो वहां से उठकर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। वो बेडरूम में आके देखता है तो निशा अपने फोन कुछ करते बेड पे बैठी थी। कुणाल उसके पास आकर बैठता है और उसे प्यार से बोलता है, निशा क्या हुआ, तुम लंच क्यों नहीं कर रही? तुम्हें अपनी मेडिसिन भी तो लेनी है ना। देखो अब तुम मुझे हमारे बेडरूम नहीं आने देना चाहती इसलिए मैं नहीं आया। मैंने तुम्हारी बात मानी फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अब मैं तुम्हारी बातें मान रहा हूँ तो तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही हो? उसकी बात सुन निशा अपना सारा गुस्सा भूल जाती है। उसे लगा था कि कुणाल उसकी केयर नहीं करता इसीलिए उसके पास फिर उसे बात करने नहीं आया, लेकिन जब निशा कुणाल की ये बात सुनती है कि कुणाल वो नहीं चाहती थी इसीलिए नहीं आया निशा, तो कुणाल पर जो अपना गुस्सा था वो भी भूल जाती है। निशा किसी मासूम बच्चे के जैसे बोलती है, मुझे मेडिसिन खाना अच्छा नहीं लगता और मुझे भूख नहीं लगी थी इसीलिए मैंने लंच नहीं किया। मैं अब ठीक हूँ, मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है। निशा बोलते वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। कुणाल उसकी बात सुन मुस्कुराकर बोलता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए तुम्हें टाइम पे खाना खाना चाहिए। चली थोड़ा खा लो और अपनी मेडिसिन लो, फिर मैं तुम्हें कुछ मीठा दूंगा। निशा कुणाल की बात चुपचाप मान लेती है और थोड़ा खा लेती है। कुणाल खुद उसे अपने हाथों से खिला रहा था। निशा के लंच करने के बाद कुणाल उसे मेडिसिन देता है और फिर अचानक ही उसके होठों पे अपने होठ रख देता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। कुणाल की इस मूव से निशा तो शॉक रह जाती है। कुणाल ने ये इतनी जल्दी किया था कि निशा कुछ समझ ही नहीं आया। कुणाल थोड़ी देर किस करने के बाद निशा के होठों को अपने होठों की गिरफ्त से रिहा कर देता है। निशा तो अब भी शॉक में थी। कुणाल उसके कान के पास जाकर अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए अपनी सिडक्टिव आवाज में धीरे से बोलता है, क्या अब तुम्हारे मुंह की कड़वाहट काम हो गई? निशा असमंजस से अपना सिर हाँ में हिला देती है। कुणाल उसका रिएक्शन देख मुस्कुरा देता है। निशा जब होश में आती है तो सकपका जाती है। उसके गाल लाल होते हैं लेकिन फिर भी गुस्से से कुणाल को देख बोली, तुम डॉट डॉट तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? निशा की बात सुन कुणाल शरारत भरे अंदाज में उसके होठों के पास जाके अपने अंगूठे से उसके हाथ सहलाते हुए बोलता है, कैसा फायदा उठा रहा हूँ मैं तुम्हारा? तुम मेरी बीवी हो तो मैं अपनी बीवी के मुंह की कड़वाहट दूर कर रहा था। इससे फायदा उठाना कैसे कह सकती हो? बोलते वक्त कुणाल की गर्म सांसें निशा के होठों पर आ रही थी जिससे निशा अपना होश खोने लगी थी। निशा पहली बार किसी आदमी के इतने करीब थी। कुणाल के सांसों की गर्माहट की वजह से उसके शरीर में एक सिरहन दौड़ जाती है। निशा अपने आंखें बंद किए हुए बोलने की कोशिश करती है। कुणाल की नज़र जब निशा के कपकपाते होठों पे जाती है तो उसे अपने अंदर गर्मी महसूस होती है। कुणाल खुद को रोक नहीं पाता और एक बार फिर निशा के होठों ने अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। पहले तो कुणाल सॉफ्टली किस कर रहा था पर वक्त के साथ उसकी किस डीप और पैशनेट होती जा रही थी। उसे निशा के मुलायम हाथ बहका रहे थे। कुणाल निशा के होठों का पूरा रस पीना चाहता था। निशा को किस करना नहीं आता था लेकिन कुणाल की किस उसे बहका रही थी, वो भी कुणाल को कॉपी करते हुए उसके होठों पर अपने होठ फिराने लगती है। निशा के हाथ अपने आप ही कुणाल के बालों में पीछे से चले जाते हैं और वो अपने हाथ उसके बालों ने फिराने लगती है। लगभग 20 मिनट बाद जब निशा को सांस लेने में तकलीफ होती है तो कुणाल निशा होठों को छोड़ देता है। जब कुणाल निशा को देखता है तो निशा अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। कुणाल निशा के लाल और थोड़े सूजे हुए होठों पर अपन अंगूठा फिरते हुए कशिश भरी आवाज में निशा से बोलता है, बीवी तुम्हें तो ठीक से किस भी करनी नहीं आती। पर कोई बात नहीं, मैं हूं न, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। कुणाल की ऐसी बातें सुन निशा झट से अपनी आंखें खोल देती है और कुणाल को देखने लगती है। वो अपनी सांसों को काबू करते हुए कुणाल से बोलती है, कुणाल तुम डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निशा कुछ बोलने ही वाली थी कि कुणाल उसके होठों पे उंगली रख उसे चुप करा देता है और धीरे से अपनी कशिश भरी आवाज में बोलता है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना की कोशिश कर रही हो और मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ।
लेकिन तब तक तुम मुझे तुम्हें प्यार करने से बनाए रोक सकती। निशा अपना मुंह फेर लेती है और बोलती है, तुम हमेशा मेरी बात काट देते हो, मुझे बोलने भी नहीं देते। उस दिन भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी और आज भी मेरी बात बीच में काटी। शायद तुम्हें मेरा जवाब ही नहीं सुनना। तुम हमेशा अपनी ही चलते हो। निशा की बात सुन कुणाल निशा का मुंह अपनी तरफ करता है और बोलता है, नहीं बीवी, ऐसा नहीं है, बस मुझे तुम्हारे जवाब से डर लगता है, कहीं तुम मुझे ना कह दिया तो फिर मैं आगे क्या करूंगा, और मैं हमारा रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता। कुणाल की बेटी सुन निशा उसकी तरफ देख बहुत ही मासूमियत से बोलती है, पर तुम मेरा जवाब नहीं सुनोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं हाँ कहने वाली हूँ या ना, और मैं अगर ना कहती भी हूँ तो तुम्हारे पूरे 20 महीने हैं मुझे अपना बनाने के लिए। निशा की बात सुन कुणाल उसे मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारा जवाब सुनने के लिए तैयार हूँ, और अगर तुम ना भी कहो तो मैं तुम्हें इन 20 महीनों में अपना बना लूंगा। उसकी बात सुन निशा थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, ठीक है, मैं अपना जवाब तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हें उसके साथ पनिशमेंट भी मिलेगी। निशा के ऐसे बोलने से कुणाल उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखते हुए बोलता है, पनिशमेंट? डॉट डॉट किस बात की पनिशमेंट? तो निशा अकड़कर बोलती है, वो इस बात की पनिशमेंट मिस्टर रघुवंशी की आप उस दिन मेरा जवाब सुन बिना चले गए और तो और मुझे 2 महीनों तो इग्नोर किया। आपको क्या लगता है मैं आपको ऐसे ही छोड़ूंगी? बिल्कुल नहीं। उसकी बात सुन कुणाल अपना सिर हिलाते हुए शरारती लहजे में बोलता है, अच्छा, तो मेरी बीवी मुझे इग्नोर करने की वजह से पनिशमेंट दे रही है, तो ठीक ही, हमें आपकी हर पनिशमेंट मंजूर है। निशा बोलती है, सोच लीजिएगा, पनिशमेंट कुछ भी हो सकती है। तो कुणाल प्यार से बोलता है, तुमसे दूर रहने की छोड़कर कोई भी चलेगी। कुणाल निशा से बोलता है कि तुमसे दूर होने की छोड़कर कोई भी पनिशमेंट चलेगी, तो निशा कुछ सोचने का नाटक करने लगती है, तो कुणाल उसे बोलता है, पनिशमेंट बाद में देना, पहले अपना जवाब तो दो। उसकी बात सुन निशा उसकी तरफ देखती है और फिर थोड़ा सिर झुकाकर बोलती है, वो वो मैं भी। निशा इसके आगे कुछ बोल भी नहीं रही थी। जो अब तक इतने एटीट्यूड से कुणाल से बात कर रही थी, अब उसको शब्द नहीं मिल रहे थे बोलने के लिए। उसे बहुत शर्म आ रही थी जवाब देने में। अपना जवाब सोचकर ही निशा के गाल लाल हो जाते हैं। निशा की हालत देख कुणाल समझ तो पा रहा था निशा का क्या जवाब होगा, लेकिन उसे निशा के मुंह से सुनना था, इसलिए वो निशा का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखने लगता है, पर निशा की पलकें झुकी हुई थी। तो कुणाल उसे अपनी सर्द आवाज में बोलता है, बीवी मेरी आंखों में देखो और बताओ वो तुम भी क्या? डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे तुम्हारा जवाब तुम्हारे मुंह से सुनना है। कुणाल की इतनी सर्द आवाज सुन निशा तो ऐसे ही कुणाल के आंखों में देखने लगती है, और वैसे देखते हुए वो धीरे से बोलती है, वो मैं भी हमारे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। मैं हम दोनों को एक मौका देना चाहती हूँ। निशा की बात सुन कुणाल के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, और वो बिना देरी किए निशा को कोई मौका दिए बिना उसके होठों पर एक बार फिर अपने होठ रख देता है। इस बार कुणाल निशा को पैशनेटली किस कर रहा था। पहले तो निशा कुणाल के ऐसे अचानक किस करने से कुछ समझ नहीं पाती, पर थोड़ी देर बाद वो भी उसका साथ देने लगती है। कुणाल निशा के होठों को कभी स्मूच कर रहा था तो कभी सक कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो निशा के होठ ही खा जाएगा। थोड़ी देर उसके होठों को करने के बाद कुणाल निशा के निचले हाथ को हल्का बाइट करता, जिससे निशा की आह निकलती है, और यही मौका पाकर कुणाल निशा के मुंह में अपनी जीभ डालता है और अंदर एक्सप्लोर करने लगता है। कुणाल निशा के जीभ के साथ थोड़ी देर खेलता है। कुणाल निशा साथ किस में इतना डूब जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता निशा को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जब निशा उसे खुद से दूर धकेलने लगती है तब जाकर कुणाल होश में आता है और निशा के होठों को धीरे से छोड़ देता है, पर दूर नहीं होता। दोनों भी जोर जोर से हांफने लगते हैं। कुणाल निशा के माथे पे किस कर बोल्ट है, थैंक यू बीवी। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमारे रिश्ते को एक मौका देने के लिए। निशा तो अब भी हाफ रही थी, तो कुणाल फिर से शरारती लहजे में बोलता है,
तुम्हारे ये सूजे हुए लाल हाथ मुझे फिर से अपनी तरफ खींच रहे हैं। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुणाल की ऐसे बातें सुन निशा और लाल होती है और अपना सिर नीचे कर बोलती है, तुम बहुत बेशरम हो। तुम्हें अभी पनिशमेंट देनी बाकी है। निशा की बात पर बोलता मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरा ये साइड सिर्फ मेरी बीवी के लिए है और रही बात पनिशमेंट की तो मैं तुम्हारी हाँ सुनने के बाद कोई भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। कुणाल की बात सुन निशा एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलती है, हाँ। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो मिस्टर रघुवंशी आपकी मुझे इग्नोर करने पनिशमेंट ये है कि आपने मुझे 2 महीने इग्नोर किया है तो आप 2 महीने दूसरे रूम में रहेंगे और मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे। निशा की बात सुन तो कुणाल की मुस्कुराहट ही गायब हो जाती है और वो जल्दी से बोलता है, नहीं। डॉट डॉट नहीं, ऐसी थोड़ी सजा रहती है, वो भी 2 महीनों के लिए, मैं तो 2 दिन भी ना रहूं। नहीं, तुम कोई और सजा दो। मैं 2 महीने तुमसे दूर, तुम्हें बिना देखे तुम्हारी बिना आवाज सुने कैसे रहा हूँ मुझे पता है अब और नहीं। कुणाल की हालत देख निशा मन में हंसने लगती है पर ऊपर सीरियस एक्सप्रेशन लेकर बोलती है, तो फिर ठीक है, मैं कायू के अपार्टमेंट चली जाऊंगी। आपको किसने कहा था जवाब ना सुने जाने के लिए और मुझे इतने दिन इग्नोर करने के लिए। कुणाल निशा की बात सुन मायूसी से उसे देखते हुए बोलता है, बीवी तुम मुझे खुद से दूर रहने की छोड़कर कोई भी सजा दे सकती हो पर ये नहीं। निशा कुणाल की हालत के हंसना चाहती थी लेकिन हंसती नहीं है और बोलती है, ठीक है फिर 2 वीक तुम काउच पर सो जाओ और 2 महीने मुझे खुद खाना बनाकर खिलाऊं। निशा की बात सुन कुणाल बोलता है, मैं तुम्हें हर वीकेंड लाइफटाइम खुद के हाथ से खाना बन के खिलाऊंगा लेकिन काउच पर सोने की सजा कैंसल। रोज नहीं खिला सकता, हम दोनों को ऑफिस जाना होता है। निशा कुछ बोलने ही वाली होती है कि कुणाल उसके होठों पर उंगली रख देता है और सर्द भरे में बोलता है, तुम बहुत बोलती हो बीवी, अब चुपचाप बैठो। इतना बोल वो जैसे ही उससे फिर से किस करने लगता है तो दूर पे नॉक होता है। कुणाल को दूर पे नॉक सुन बहुत गुस्सा आता है, वो इग्नोर करने सोचता है पर निशा उसे थोड़ा दूर कर कम इन बोल देती है। कुणाल उसे घूर कर देखने लगता है तभी एक मेड आकर सिर नीचे कर बोलती है, सर मैम बाहर मिस कीर्ति और मिस्टर अभिनव आए हैं। उसकी बात सुन कुणाल और निशा एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर कुणाल बोलता है, ठीक है उन्हें लिविंग रूम में बैठने के लिए बोलो, हम अभी आते हैं। वो मैं जी सर बोलकर चली जाती है। निशा कुणाल से असमंजस में बोलती है, भाई और कीर्ति यहाँ पे अचानक कैसे। तो कुणाल उसे उठते हुए बोलता है, चली चलकर देखते हैं। इतना बोल दोनों बेडरूम से बाहर आते हैं। कीर्ति और अभिनव लिविंग रूम में बैठे हुए थे। निशा उनकी तरफ जाते हुए बोलती है, भाई आपन दोनों ये ऐसे एक साथ कुछ बात है क्या। निशा की बात सुन अभिनव मुस्कुराते हुए बोलता है, निशु तू भी ना, कुछ बात नहीं है, सब ठीक है। वो मैं तुम्हें मिलने यह आया था तो कीर्ति मुझे बाहर ही मिल गई तो हम दोनों साथ अंदर आए। उसकी बात सुन कुणाल कीर्ति से बोलता है, तुम ऐसे अचानक यहाँ, कोई बात है। कीर्ति कुणाल की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, क्यों, अगर कोई बात हो तो ही आ सकती हूँ क्या। मैं यह अपनी भाभी से मिलने आई हूँ। कीर्ति की बात सुन निशा मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा किया तुम आ गई, मैं तुम्हें कॉल कारण ही वाली थी। क्या सारी तैयारी हो गई। निशा की बात सुन कुणाल और अभिनव उन दोनों के देखने लगते हैं। कुणाल निशा की तरफ देख अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, किस बात की तैयारी। निशा कुणाल की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोलती है, वो हमने बाहर जाने का प्लान बनाया है, उसी की तैयारी के बारे में पूछ रही थी। कुणाल निशा की बात सुन झट से बोलता है, बाहर कहाँ, और कौन कौन जा रहा है। तुमने इस बार में मुझे क्यों नहीं बताया। कुणाल की बात सुन निशा थोड़ा गुस्से में बोलती है, तुम्हें बताने के लिए, तुम तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे और हम सब लड़कियां मिलकर बाहर घूमने जाने का प्लान बना रही है। निशा की इस बात पे कुणाल कुछ बोल पाता उससे पहले अभिनव बोलता है, तुम दोनों ऐसे बिना सिक्योरिटी कहीं नहीं जाओगी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अभिनव की बात पर कुणाल भी हमें अपना सिर हिला देता है।
उन दोनों को ऐसे करते देख कीर्ति और निशा दोनों साथ में बोलते हैं, नहीं डॉट डॉट नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, ये सिर्फ गर्ल्स ट्रिप है। उनकी बात सुन कुणाल निशा को देख बोला, बिल्कुल नहीं, अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो और फिर तुम्हें बाहर जाना है, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। इधर अभिनव भी कीर्ति को झट से बोलता है, और भी अकेले की नहीं जाओगी, तुम्हें पता है ना बाहर कितना खतरा है। कीर्ति तो अभिनव को ही देख रही थी, ये पहली बार था जो अभिनव कीर्ति से ऐसे बात कर रहा था, नहीं तो वो हमेशा कीर्ति को इग्नोर ही करता था। अभिनव को जब समझ आता है तो वो चुप हो जाता है। इधर कुणाल और निशा तो खुद में ही थे, इसलिए उन दोनों का ध्यान अभिनव की बातों पे नहीं जाता। कुणाल निशा और कीर्ति को देख बोलता है, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे, तुम दिन भर क्या करना है, कहाँ घूमना है, सब एक साथ कर सकते हो, हम बीच में नहीं आएंगे। तुम वहाँ जितना चाहो उतना एंजॉय कर सकते हो, लेकिन हम साथ रहेंगे, वहाँ बात खत्म। इसके आगे कोई डिस्कशन नहीं होगा। कुणाल की बात पर निशा अपना मुंह फेर लेती है और कीर्ति भी मुंह बनाते हुए बोलती है, भाई हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना आता है। आप ऐसे हमारे साथ नहीं आ सकते हैं। इस भर भी अभिनव झट से बोलता है, कुणाल ने कहा ना कि हम साथ आएंगे तो आएंगे। तुम मुझे बताओ कहाँ जाने का सोचा है तुम लोगों ने, मैं वहाँ सारे अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ। कीर्ति निशा की तरफ देखती है तो निशा कुछ सोच बोलती है, हम 4 गर्ल्स हैं और तुम दोनों तो इस हिसाब से होटल में रूम बुक करो। निशा की बात को बीच में काटते हुए कुणाल बोलता है, अभी मेरा और निशा का एक ही रूम होगा, हम मैरिड है तो हम दोनों साथ ही रहेंगे। निशा अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, हम गर्ल्स एक साथ रहेंगे, तुम लोग एक साथ रह सकते हो। हमें हमारी गर्ल्स नाइट भी करनी है। भाई आप हम चारों एक साथ ही रहेंगे, आप हमारे लिए एक प्रेसिडेंशियल सूट बुक कर दीजिए और आप दोनों आप देख लीजिए। निशा की बात पर कुणाल कुछ बोलता नहीं है, पर सोचते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अभिनव से बोलता है, मेरे लिए मेरा अकेले का रूम बुक करो। अभिनव कुणाल की टेढ़ी मुस्कान नोटिस करता है और अपना सिर हिलाते हुए बोलता है, ठीक है, फिर मैं करण और आरव को भी इनवाइट करता हूँ। हम भी 4 हो जाएंगे, हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। अभिनव की बात पर कुणाल हाँ बोलता है तो वही निशा और कीर्ति भी राजी हो जाती है। कीर्ति निशा को देख बोलती है, वैसे भाभी आपकी तबीयत को क्या हुआ है? आप हॉस्पिटल क्यों गई थी? निशा बोलती है, वो कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत खराब थी लेकिन अब ठीक है। कीर्ति भी ज्यादा कुछ पूछती नहीं है और बोलती है, फिर ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। मैं कायो और मीरा को कॉल करके प्लान चेंज हुआ है बोल देती हूँ। इस पर निशा हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी देर सब बातें करते हैं। निशा अभिनव और कीर्ति को डिनर के लिए रुकने के लिए बोलती है, पर वो दोनों भी मना कर देते हैं और निशा को ख्याल रखने का बोल निकलने लगते हैं। तभी अभिनव को कुछ याद आता है और वो बोलता है, वैसे बुकिंग कैसी करनी ये तो तय हो गया, लेकिन जाना कहाँ है? तो कीर्ति बोलती है, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगी। तो अभिनव बोलता है, तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, जाते जाते तुम मुझे बता देना। कीर्ति हमें अपना सिर हिला देती है और वहां से वो दोनों बाय बोलकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निशा उठकर जाने लगी तो कुणाल उसे खींचते हुए अपने बाहों में लेता है और बोलता है, क्या हुआ, हम साथ आ रहे हैं इसीलिए नाराज हो? तो निशा भी क्यूट फेस बनाते हुए बोलती है, और नहीं तो क्या, हम सिर्फ गर्ल्स जाने वाली थी लेकिन तुम जेंट्स कहाँ बीच में आ गए? कुणाल प्यार से निशा का सिर शलाते हुए बोलता है, हम भी कभी बाहर घूमने नहीं गए हैं तो इसी बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा और मुझे तुम्हारे साथ और टाइम बिताने को मिलेगा। निशा कुणाल की बात सुन बोलती है, हम बाद में सिर्फ दोनों भी तो जा सकते हैं, फिर अभी क्यों? कुणाल उसे अपनी बाहों में उठते हुए बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। अब इस पर कोई बात नहीं होगी। वो निशा को लेके बेडरूम में चला जाता है और उसे बेड पे लिटाते हुए बोलता है, तुम आराम करो, डिनर के टाइम पे मैं तुम्हें उठा दूंगा। कैसी होगी इनकी ये ट्रिप? क्या कुणाल और निशा की नजदीकियां और बढ़ेंगी इस ट्रिप में, या फिर और कोई नई मुसीबत आएगी इनकी जिंदगी में?
कुणाल निशा को कमरे में आराम करने के लिए छोड़ स्टडी रूम में जाकर अपने काम में बिजी हो जाता है। इधर निशा भी सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अभिनव कीर्ति के साथ अपने कार में था। वो कीर्ति से पूछता है, अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या हम कहीं कॉफी पीते हुए बात कर सकते हैं? तो कीर्ति बोलती है, ठीक है मैं फ्री हूँ। तो अभिनव अपने ड्राइवर से किसी अच्छे से कैफे के पास रुकने के लिए बोलता है। अभिनव और कीर्ति रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। वो जाकर एक विंडो के पास वाली टेबल पर बैठ जाते हैं। अभिनव कीर्ति से बिना पूछे ही उसकी पसंद की कॉफी उसके और खुद के लिए ऑर्डर कर देता है। कीर्ति तो ये देख ही हैरानी से अभिनव को देखने लगती है। ऑर्डर देकर जब अभिनव कीर्ति की तरफ देखता है तो कीर्ति उसे ही हैरानी से देख रही थी। ये देख अभिनव उसे अपनी बाहें उचाकते हुए बोलता है कि हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तो कीर्ति बोलती है, आपको कैसे पता मुझे कौन सी कॉफी पसंद है? कीर्ति की बात सुनते ही अभिनव को समझ आता है उसने अभी वेटर को क्या ऑर्डर दिया। वो अपनी बात संभालते हुए बोला, सॉरी, वो मुझे यही कॉफी पीने का मन किया और मैं तुम्हें बिना पूछे तुम्हारे लिए भी यही कॉफी ऑर्डर कर दी। मुझे नहीं मालूम था ये कॉफी तुम्हें पसंद है। अभिनव के जवाब से कीर्ति थोड़ा उदास हो जाती है। जब अभिनव ने उसकी पसंद की कॉफी ऑर्डर की तो उसे लगा कि अभिनव को उसके पसंद के बारे में पता है। पर अभिनव का जवाब सुन वो उदास हो जाती है। वैसे तो अभिनव कीर्ति को बहुत सालों से पसंद करता है, पर वो उसे नहीं बताता है। उसे लगता है कि उसका कीर्ति को पसंद करना गलत बात है और इसीलिए वो हमेशा कीर्ति इग्नोर कर ऐसे दिखाता है जैसे वो उसे सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन मानता है। इसीलिए हमेशा उसे बात करने से टालता रहता है। पर अभिनव को कीर्ति की हर एक पसंद नापसंद मालूम है, इसीलिए अनजाने में ही उसने कीर्ति से बिना पूछे उसके लिए कॉफी ऑर्डर की। कीर्ति फिर खुद को संभालते हुए बोलती है, हम सब बाली जाने के सोच रहे हैं। वो आइलैंड वेकेशन के लिए बहुत अच्छा है और हम सबको बीच पर भी जाना है। कीर्ति की बात सुन अभिनव बोलता है, ठीक है फिर मैं वहां पर बीच के पास के ही कोई अच्छे से होटल में हम सब के लिए रूम्स बुक करता हूँ। और कीर्ति को देख बोलता है, क्या तुम लड़कियां सच में एक ही प्रेसिडेंशियल सूट में रहना चाहती हो? कीर्ति अपना सिर्फ सिर हिला देती है तो अभिनव कुछ नहीं बोलता। तभी वेटर उन दोनों की कॉफी लेकर आता है। वो उन दोनों के सामने कॉफी रख चला जाता है। अभिनव फिर कुछ सोचकर बोलता है, वैसे मैंने सुना है तुमने ऑफिस ज्वाइन करने का सोचा है। कीर्ति बोलती है, हाँ, अब जब मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई उसके बाद मैंने हमारा विदेश ने ऑफिस संभाला है, पर अब मैं यहाँ करण भाई के साथ उनके ऑफिस में काम कर रही हूँ ताकि मैं भी उनसे और अच्छा बिजनेस के बारे में जान सकूँ। कीर्ति की बात पर अभिनव सिर्फ जाना सिर हिला देता है। ऐसे कॉफी पीते हुए थोड़ी देर दोनों बातें करते हैं। उनकी कॉफी खत्म होते ही कीर्ति बोलती है, अब आपको मुझे घर छोड़ देना चाहिए। अभिनव को कीर्ति के साथ और टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए वो बोलता है, तुमने कहा तुम आज फ्री हो तो तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो, हम वहां पर बैठ वेकेशन की सारी प्लानिंग करते हैं, फिर डिनर साथ कर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आज की कीर्ति को शौक पे शौक मिले जा रहे थे। पहले तो जो अभिनव उसे ठीक से बात तक नहीं करता था उसने आज कॉफी पी इनवाइट किया और अब साथ में ऑफिस चलने के लिए बोल रहा है और बाद में डिनर। वो तो हैरान होकर अभिनव को देखने लगती है। अभिनव को भी ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है, पर उसे ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, इसीलिए वो इसका मौका फायदा उठाकर कीर्ति के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। कीर्ति को ऐसे चुप देख वो थोड़ा उदास हुए बोलता है, अगर तुम्हें नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। उसकी बात सुन कीर्ति झट से बोलती है, ऐसा कुछ नहीं, हम आपके ऑफिस चल सकते हैं। कीर्ति की बात सुन कुणाल खुश हो जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अभिनव और कीर्ति मित्तल इंडस्ट्री जाने के बाद अभिनव कीर्ति को सीधा अपने केबिन में ले जाता है और उसे वहां सोफे पे बैठने को बोलता है और खुद अपनी चेयर पे बैठते हुए बोलता है, मुझे बस थोड़ा काम है, तब तक तुम यहाँ बैठो, फिर मेरा काम होते ही हम ट्रिप के बारे में सब डिसाइड करते हैं। कीर्ति भी हाँ कह देती है। अभिनव अपने काम में लग जाता है और कीर्ति अपना फोन देख रही थी।
दोनों एक दूसरे को नजरें चुराते हुए देखते हैं। आज पहली बार कीर्ति को अपने केबिन में लेकर आने से अभिनव को बहुत अच्छा लग रहा था। कीर्ति को देख उसके चेहरे पे एक छोटी मुस्कान थी। इधर कीर्ति का भी यही हाल था, वो भी अभिनव के केबिन में बैठे बैठे सोच रही थी कि आज पहली बार अभिनव ने उसे इग्नोर नहीं किया है, बल्कि सामने से उससे बात की और उसे अपने ऑफिस भी ले आया। अभिनव काम करते हुए रुक कीर्ति को देख बोलता है, अगर तुम ये बोर हो रही हो तो बाहर जाकर ऑफिस देख सकती हो। रुको, मैं मेरी सेक्रेटरी से कह देता हूँ कि वो तुम्हें ऑफिस दिखाए। कीर्ति को भी उसका ऑफिस देखना था, वो थी तो बहुत बाद घर की बेटी, पर उसे अभिनव से जुड़े हर चीज अच्छी लगती थी, इसलिए वो भी हाँ कर देती है। अभिनव अपनी सेक्रेटरी को कॉल कर अपने केबिन में बुलाया है। तभी डोर पे नॉक होता है तो अभिनव उसे अंदर आने को बोलता है। वहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की आके खड़ी हो जाती है और अभिनव को ग्रीट करती है, तो अभिनव उसे एक नज़र देखे बिना बोलता है, तुम मैम के साथ जाओ और इन्हें हमारा पूरा ऑफिस दिखाओ। अभिनव के इस बर्ताव से सब वाकिफ थे, लेकिन पहली बार किसी लड़की को अभिनव अपने ऑफिस ले आया था, ये देख वो सेक्रेटरी कीर्ति को देखती रह जाती है। उसे मालूम नहीं होता कि कीर्ति कौन है, क्योंकि कीर्ति और करण भी कुणाल के जैसे लो प्रोफाइल रहना पसंद करते थे, इसीलिए उन्हें भी कोई नहीं जानता। वो सेक्रेटरी तो शौक ही रह जाती है। उसको ऐसे वहां बिना कुछ बोले खड़े देख अभिनव रूड आवाज में बोलता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मैम को ऑफिस दिखाने में? उसकी आवाज सुन वो सेक्रेटरी थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है, जी डॉट डॉट जी नहीं सर, मैं अभी मैम को ऑफिस दिखाने लेके जाती हूँ। इतना बोल वो कीर्ति की तरफ देख उसे झुककर ग्रीट करते हुए बोलती है, चलिए मैम मैं आपको हमारा ऑफिस दिखाती हूँ। कीर्ति एक बार अभिनव को देखती है तो अभिनव अपना सिर हिला देता है। कीर्ति उसके साथ केबिन से बाहर आती है। वो सेक्रेटरी कीर्ति को लेके जाने वाली थी कि तभी अभिनव का असिस्टेंट विकास उसे ग्रीट करता है, गुड आफ्टरनून कीर्ति। तुम यहाँ? क्या तुम अभिनव सर से मिलने आई हो? कीर्ति हमें सिर हिला देती है और बोलती है, हाँ मुझे उनसे कुछ डिस्कस करना था इसीलिए आई थी। विकास कुछ नहीं बोलता और सिर्फ अपना सिर हिला है और अभिनव के केबिन में चला जाता है। विकास अभिनव और कुणाल का दोस्त था जो उनके साथ ही पढ़ा था, लेकिन अभी अभिनव के साथ उसका असिस्टेंट बन काम करता है, इसलिए वो कीर्ति को जानता है। कीर्ति भी उसे अपने भाई की तरह मानती है। वो सेक्रेटरी जानती थी कि विकास अभिनव के कितने करीब है, इसलिए वो इतना तो समझ जाती है कि जो उसके सामने लड़की है वो उसके बॉस के लिए बहुत खास होगी। इसलिए वो भी उसे रिस्पेक्टफुली चलने के लिए बोलती है। कीर्ति उसके साथ जाते हुए बोलती है, क्या तुम्हारे बॉस हमेशा इतने रूडली बात करते हैं? तो वो सेक्रेटरी बोलती है, जी मैम सर सबके साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं। उसकी बात सुन कीर्ति सोचने लगती है, क्या सच में अभिनव ऐसे सभी से बात करता है? उसको तो उसने सिर्फ इग्नोर किया था, लेकिन कभी ऐसे बात नहीं की थी। कीर्ति यही सब सोच रही थी कि तभी उसे उस सेक्रेटरी की आवाज आती है, वैसे मैम आप वो पहली लड़की है इसे सर अपने साथ ऑफिस लाए हैं। नहीं तो वो किसी लड़की को एक नजर देखते तक नहीं है। ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हैं जो सर पाने के सपने देखती है, लेकिन सर किसी भी लड़की को अपने केबिन इंटर करने नहीं देते। अगर कोई लड़की काम के वजह से उनके ऑफिस में जाए तो वहां विकास सर हमेशा मौजूद रहते हैं। उस सेक्रेटरी की बात सुन कीर्ति को बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों ऐसे बातें करते हैं और वो सेक्रेटरी कीर्ति को बातें करते हुए हर एक डिपार्टमेंट दिखाती है। वो दोनों ऑफिस देखते देखते मैनेजिंग डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। कीर्ति वहां सब कुछ बहुत गौर से देख रही होती है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, यहाँ क्या हो रहा है? कीर्ति पीछे देखती है तो वहां एक लड़की खड़ी होती है। दिखाने सुंदर थी पर चेहरे मेकअप के घमंड भी दिख रहा था। वो लड़की कीर्ति के पास आती है और उसके बाजू में खड़ी सेक्रेटरी को देख घमंड से बोलती है, तुम मिस्टर मित्तल की सेक्रेटरी क्या बन गई, किसी को भी ऑफिस में ले आओगी? तो वो सेक्रेटरी कुछ बोलने वाली होती है कि तभी वो लड़की बोलती है, शायद तुम ऑफिस के रूल्स भूल गई हो कि ऑफिस में किसी भी रिलेटिव को लाना मना है, तुम तो अपने रिलेटिव को पूरे ऑफिस में घुमा रही हो।
वो सेक्रेटरी अपना सिर नीच कर बोलती है, मुझे माफ कीजिए मैनेजर स्नेहा, लेकिन ये मेरी रिलेटिव नहीं है, ये तो मिस्टर मित्तल के साथ आई है और उन्होंने ही मुझे इन्हें ऑफिस दिखाने के लिए कहा है। कीर्ति साइड में चुपचाप खड़ी होकर ये सब देख रही होती है पर कुछ बोलती नहीं। वो लड़की पहले तो थोड़ा शॉक होती है लेकिन फिर खुद को संभालते हुए तंज भरे बोलती है, क्या मैं तुम्हें पागल दिखाती हूँ मिस्टर मित्तल, आज तक किसी लड़की को अपने साथ ऑफिस नहीं लाए और तुम बोल रही हो ये मिस्टर मित्तल के साथ आई है। उस लड़की की बात सुन सेक्रेटरी कुछ बोल पाती उससे पहल कीर्ति बोलती है, पहले नहीं लाए तो कभी ला नहीं सकते क्या? वो लड़की बोलती थोड़ा गुस्से से बोलती है, दिखाने में तो बहुत खूबसूरत हो, मैंने मिस्टर मित्तल को किसी लड़की के करीब आज तक नहीं देखा, तो तुमने उन्हें कैसे फंसाया? उसकी बात सुन कीर्ति तो हैरान रह जाती है। वो कुछ बोल पाती तभी वहां एक आवाज आती है, क्या चल रहा है यहाँ? सब उस ओर देखते हैं तो विकास और अभिनव उधर से आ रहे थे। उनको देख वो लड़की जल्दी से अभिनव के पास जाकर बोलती है, मिस्टर मित्तल आप यहाँ, कोई काम था मुझे कॉल कर देते मैं आ जाती। अभिनव उसे पूरी तरह इग्नोर कर कीर्ति के पास जाता है और उसे नरमी से पूछता है, क्या हुआ यहाँ, किसी ने कुछ कहा? उसकी बात सुन कीर्ति बोलती है, किसी को यहाँ यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे साथ ऑफिस आई हूँ, सबको यही लग रहा है मैं तुम्हारी सेक्रेटरी की रिलेटिव हूँ और मैं ऑफिस में बिना परमिशन आई हूँ। अभिनव कंफ्यूज होकर अपने सेक्रेटरी की तरफ देखता पर वो नजरें नीचे कर चुप खड़ी थी। तभी कीर्ति फिर बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ है ना? तो अभिनव बोलता है, हाँ कभी भी आ सकती हो। वहाँ खड़ी लड़की अभिनव को ऐसे देख हैरान रह जाती है, क्योंकि अभिनव कभी किसी लड़की से अच्छे से बात नहीं करता था। उसे ये सब देख बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलने वाली होती है कि अभिनव उसे बिना देखे कीर्ति को वहां से लेकर चला जाता है। कीर्ति भी बिना कुछ बोले चली जाती है।